ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह हमने 12वां अध्याय शुरू किया था, द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। तो हमने देखा कि शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको परीक्षित के जन्म और मृत्यु के बारे में सुनना है। तो बोलते हैं हम श्रद्धा के साथ, हमारा इच्छा है परीक्षित महाराज के बारे में सुनने का। तो अभी टेक्स्ट 4 से सुत गोस्वामी बोलने लगते हैं। टेक्स्ट 4। सूत उवाच अपीप्लपद्धर्मराजा पितृराज्ञान् प्रजाः निष्प्रह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। Shri Sutta Goswami said, Emperor Yudhishthir administered generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambition and was freed from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Lord Shri Krishna. तो सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोल के शुरुआत करते हैं। तो बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत कृपा से, बहुत बड़े हृदय से लोगों पर राज्य करते थे और जैसे उनके पिता हैं उनके पच्चीनों पे चलते थे और बिना स्वार्थ, ही हैड नो पर्सनल एम्बिशन, उनका स्वार्थ कुछ नहीं था और बिना इंद्र तृप्ति का हमेशा कृष्ण का सेवा और लोगों का सेवा में लगे रहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक किसी के हृदय में स्वार्थ भावना नहीं है वो दूसरों का सेवा नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, अपने स्वार्थ के बारे में, तो दूसरों के बारे में कब सोचेगा। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है, पहला गुण है उसको निस्वार्थ होना चाहिए। लीडर मतलब नो पर्सनल एजेंडा, दूसरों के लिए लीडर जीता है। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज, उनका बिल्कुल स्वार्थ नहीं था, बिना स्वार्थ थे और बिना काम वासना से। यहाँ पे वर्णन आता है निष्प्रह, निष्प्रह का मतलब है नो पर्सनल एम्बिशन, सर्व कामेभ्य, और जिन उनका जो भी इच्छाएं था कृष्ण के सेवा में अर्पण करते हैं। कृष्ण पादानुसेवया। Purport. As mentioned in our introduction, there is a need for the science of Krishna in human society for all the suffering humanity of the world, and we simply request
the leading personality of all nations to take to the signs of Krishna for their own good, for the good of society and for the good of all the people of the world. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे भागवतम के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि ये जो कृष्ण का विज्ञान है लोगों तक पहुँचे, और उसका उत्तरदायित्व किसको लेना चाहिए? जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको उत्तरदायित्व लेना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण का साइंस जानेंगे कृष्ण के बारे में, तो उनका जिंदगी का कल्याण होगा और प्रजा के लिए कुछ कल्याण कर सकते हैं. सो इट इज कंफर्म हियर इन बाय द एग्जाम्पल ऑफ महाराज युधिष्ठिर द पर्सनालिटी ऑफ गुडनेस. तो यहाँ पे हमारा जो भारत का संस्कृति है वो युधिष्ठिर महाराज हमको सिखा रहे हैं कि भारत का संस्कृति क्या है कि पहला जो राजा है उसको कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण पादानुसेवया. तो जब तक राजा नेता कृष्ण का भक्त नहीं रहेगा तब तक लोगों का सेवा क्या करेगा? निस्वार्थ भावना से सेवा नहीं कर पाएगा. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज उदाहरण दे रहे हैं नेताओं को कैसा होना चाहिए. इन इंडिया पीपल हैंकर आफ्टर राम राज्य because the personality of Godhead was the ideal king, and all other kings or emperors in India control the destiny of the world for the prosperity of every living being who took birth on the earth. तो दुनिया में स्पेशली भारत में हर कोई राम राज्य चाहता है. क्यों? क्योंकि राम जो थे फर्स्ट क्लास मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट क्लास लीडर थे. राजा कैसा होना चाहिए? आइडियल एग्जाम्पल. और प्रॉपर लिख रहे हैं कि भारत का संस्कृति था कि पूरा देश, दुनिया का जो भविष्य है, जो डेस्टिनी है, वो भारत के हाथ में था. स्पेशली जो हस्तिनापुर का राजा था, पूरे दुनिया उसको फॉलो करता था. द एटिमोलॉजी हियर इन द वर्ड Herein the word प्रजा is significant. तो यहाँ पे प्रजा करके शब्द आता है. तो the etymological import of the word is that which is born. तो प्रजा का मतलब है जिसका जन्म होता है वो देश से. On the earth there are many species of life from the aquatics up to the perfect human beings. All are known as प्रजा. तो प्रजा का मतलब है जिसका जन्म धरती से होता है. तो ये शब्द के अनुसार ये धरती में जो मनुष्य है, पशु है, जल में जो प्राणी है, वो सब प्रजा है. लॉर्ड ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, इज नोन एज प्रजापति बिकॉज ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल हु हैव टेकन बर्थ. इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है प्रजापति. जितने भी प्रजा है, मनुष्य, जानवर इत्यादि, सबके पिता ब्रह्मा जी है. Thus प्रजा is used in a broader sense than it is used now. तो इसलिए आजकल के जमाने में जो प्रजा बोलते हैं सिर्फ मनुष्यों का, मनुष्य उसमें बैठते हैं. पर एक्चुअली जब यहाँ पे वर्णन आता है प्रजा, उसका मतलब है उस जमाने के जो राजा थे अपने देश के जो पशु हैं, मनुष्य हैं, सबका ख्याल रखते थे. द किंग रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग बींग्स, द एक्वाटिक्स, प्लांट्स, ट्रीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड मैन. जो राजा हैं वो हर एक का राजा है. जो मनुष्य हैं, पशु हैं, जल में जो प्राणी है, वृक्ष हैं, पंक्षी हैं, सबके राजा हैं. हम सब जानते हैं, ये कहानी आती है महाराज नल का, जो पंक्षी आता है उनका आश्रय लेता है. एक शिकारी है, पंक्षी को मारने के लिए जाता है. तो पंक्षी आके वो राजा को बोलता है मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरा रक्षा करो. तो राजा उसका जो चमड़ा है वो निकाल के देता है हंटर को,
तो बोलता है इसको छोड़ दो क्योंकि ये पक्षी भी मेरा प्रजा है। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है जो भी धरती से जन्म लिया है उन सब का पालन करना। एवरी वन ऑफ देम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए वर्णन आता है कि भगवान गीता में बताते हैं कि जो भी मनुष्य है, प्राणी है, वो सब भगवान के ही अंश है। एंड द किंग बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज ड्यूटी बाउंड टू गिव प्रॉपर प्रोटेक्शन टू एवरी वन ऑफ देम। तो इसलिए राजा का कर्तव्य क्या है, जो भी प्रजा है, जो भी प्राणी है, हर एक का रक्षा करना है। दिस इज नॉट द केस विद द प्रेसिडेंट्स एंड डिक्टेटर्स ऑफ दिस डीमोरलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द लोअर एनिमल्स आर गिवन प्रोटेक्शन while the higher animals are given so called protection। पर आजकल के जो सिस्टम में क्या है, एक्चुअली सिर्फ मनुष्यों का रक्षा होता है, वो भी ठीक तरह से नहीं होता। पर पहले के जो राजा थे हर एक प्राणी का रक्षा करते थे। बट दिस इज अ ग्रेट साइंस विच कैन बी लर्न ओनली बाय वन हु नोज द साइंस ऑफ कृष्ण। इसीलिए अगर किसी को ये दुनिया के लिए हित करना है तो ऐसे व्यक्ति को पहले कृष्ण के बारे में ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कृष्ण का भक्त नहीं रहेगा तब तक लोगों के लिए सही में हित कर ही नहीं सकता। बाय नोइंग द साइंस ऑफ कृष्णा one can become the most perfect man in the world, and unless one has knowledge in the science, all qualifications and doctorate diplomas acquired by academic education are all spoiled and useless। तो इसलिए अगर किसी को परफेक्ट बनना है, परफेक्ट मैन, परफेक्ट जेंटलमैन बनना है, उसको कृष्ण का जो विज्ञान है वो समझना पड़ेगा, भागवत गीता समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे और उनके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन रहेगा, उनके पास डिग्री रहेगा, पीएचडी रहेगा, तो ये सब क्या है, सिंपली वेस्ट। दीज आर ऑल यूजलेस। ये सब ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। कृष्ण होना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो राजा है, स्पेशली जो लीडर्स है, उनका कृष्ण का भक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज युधिष्ठिर न्यू द साइंस ऑफ कृष्णा वेरी वेल, for it is stated here that continuous cultivation of this science or by continuous devotional service to the Lord he acquired the qualification of administering the state। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज को ये कृष्ण का ज्ञान पता था, क्योंकि निरंतर वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे, इसलिए कृष्ण उनको बुद्धि दे रहे थे कैसे राज्य करना चाहिए। ददामी बुद्धि योगम तुम, राइट। तो कृष्ण ज्ञान ऑटोमेटिकली देते हैं। अगर कोई प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है, भक्तिमय कार्य में कैसा करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाना है, भगवान ऑटोमेटिकली ज्ञान देते हैं। द फादर इज समटाइम्स सीमिंगली क्रूअल टू द सन, बट दैट डज नॉट मीन दैट द फादर हैज लॉस्ट द क्वालिफिकेशन टू बी अ फादर। अ फादर इज ऑलवेज अ फादर बिकॉज ही हैज ऑलवेज द गुड ऑफ द सन एट हार्ट। द फादर वॉन्ट्स एवरी वन ऑफ हिज सन्स टू बिकम अ बेटर मैन देन हिमसेल्फ। तो जो पिता है, हर एक पिता का इच्छा क्या रहता है कि मेरा जो पुत्र है सही मार्ग पे चलना चाहिए, मेरा जो पुत्र है मेरे से भी अच्छा करना चाहिए। Therefore, a king like Maharaj Yudhishthir, who was a personality of goodness, wanted everyone under his administration, especially human beings who have better developed consciousness, to become devotees of Lord Krishna, so that everyone can become free from the trifles of material existence। तो इसलिए जो राजा होता है पिता समान होता है। तो महाराज युधिष्ठिर का जो इच्छा था, उनके अंदर जो पुत्र है, जो प्रजा है, वो लोग भी कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ताकि अगर वो भक्ति करेंगे तो उनके भौतिक जिंदगी में भी ज्यादा कष्ट नहीं रहेगा। His motto of administration was all good for the citizens, for as personified goodness he perfectly knew well what is actually good for them। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूरे तरह से सत्वगुण में थे, परफेक्ट गुडनेस, सात्विक व्यक्ति थे, और उनको पता था लोगों का हित किसमें है। अगर कोई नेता बनेगा, लीडर बनेगा, पर उसको पता नहीं लोगों का हित किसमें है, वो लोगों का मदद कैसे करेगा, राइट। तो इसलिए मदद करने से पहले हमको पता होना चाहिए सही मदद क्या है, व्हाट इज ट्रू हेल्प। He conducted the administration on that principle
एंड नॉट ऑन दैट राक्षसी डेमोनिक प्रिंसिपल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे किया, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, इंद्रिय भोग केंद्र में रखते हुए नहीं। हाँ, जो राक्षसी प्रिंसिपल क्या है, अपना स्वार्थ, मैं अपने लिए जीता हूं, बस उतना ही। जो भक्त हैं वो कृष्ण के लिए और दूसरों के लिए जीता है। तो युधिष्ठिर ऐसे फर्स्ट क्लास राजा थे, उन्होंने पूरा जिंदगी कृष्ण के सेवा में और लोगों को सेवा में निस्वार्थ रूप से लगा दिया। एंड एज एन आइडियल किंग ही हैड नो पर्सनल एम्बिशन एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकॉज ऑल द सेंसेस एट ऑल टाइम्स वर एंगेज इन द लविंग सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, which includes the partial service of the living beings who form the parts and parcels of the complete whole। तो आइडियल राजा, जैसे सही राजा होना चाहिए, वैसे युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया और उनके जिंदगी में कुछ भी इंद्रिय भोग नहीं था, नो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जनरली कोई राजा रहेगा, राजा के पास भोग करने के लिए बहुत सामग्री होता है, इतना धन होता है, सब कुछ होता है, आराम से अय्याशी का जीवन जी सकता है, इंद्रिय भोग का जिंदगी। पर युधिष्ठिर महाराज की महानता है कि ये सब होते हुए भी उनका इंद्रिय पूरा कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाया था और कृष्ण के जो बच्चे हैं, जो प्रजा है, उनके सेवा में। Those who are busy rendering service to the parts and parcels, leaving aside the whole, only spoil time and energy as one does when watering the leaves of a tree without watering the root। तो बहुत सारे लोग हैं अभी जो निस्वार्थ रूप से लोगों का सेवा करते हैं, मानव सेवा, राइट। तो मानव सेवा करने के लिए पहले माधव सेवा करना पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे मैं दूसरों का तो निस्वार्थ रूप से सेवा करता हूँ, नहीं, सही है आप सेवा कर रहे हैं, पर जब तक आप कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे तब तक लोगों का सही में हित क्या आपको समझेगा ही नहीं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर हमको पेड़ को पानी डालना है, पेड़ के जड़ में डालना पड़ेगा पानी, अलग अलग टहनी पे, पत्ते पे पानी डाल के मतलब नहीं है। वैसे ही लोगों का भी सेवा करना है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जैसे वर्णन आता है, कृष्ण पादानुसेवया, पहले कृष्ण का सेवा करना है। और कृष्ण का जो सेवा करेगा, जड़ में जो पानी डालेगा, ऑटोमेटिकली प्रजा जितने भी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर को ये ज्ञान था और ये विश्वास था। विश्वास क्या था? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निष्ठई कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। युधिष्ठिर महाराज को ये विश्वास था कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा और लोगों के कृष्ण के भक्ति में लगाऊंगा तो सही में लोगों के लिए हित है। तो ये विश्वास भक्तों के पास होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, जड़ में पानी डालना चाहिए, कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। If water is poured on the root, the leaves are enlivened perfectly and automatically. But if the water is poured on the leaves only, the whole energy is spoiled. जैसे अगर हम अलग अलग पत्ते पे पानी डालेंगे तो पेड़ कुछ नहीं होगा, पेड़ के जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग भौतिक रूप से सुविधा देंगे, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जड़ में पानी डालना इंपॉर्टेंट है। लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कृष्ण को संतुष्ट करना इंपॉर्टेंट है। महाराज युधिष्ठिर therefore was constantly engaged in the service of the Lord, and thus the parts and parcels of the Lord, the living beings under his careful administration, were perfectly attended with all comforts in this life and all progress in the next। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे थे, कृष्ण के चरणों की सेवा में, और इसके वजह से जिनकी वो रक्षा कर रहे थे, जो उनकी प्रजा है, वो पूरे तरह से ये दुनिया में संतुष्ट थे और अगला जिंदगी में भी वो भगवत धाम की ओर जा रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज द वे ऑफ परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट किसी को सीख रहा है, देश कैसे चलाना है, राज्य कैसे चलाना है, या संस्था कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है, हर एक में मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना पड़ता है। लोगों को, जो लीडर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे अंडर जो हैं वो खुश होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। जो परिवार में है,
जो पति हैं इतना मेहनत करते हैं, होल आइडिया क्या है, मेरे जो बच्चे हैं पत्नी है वो खुश होने चाहिए। नेता इतना मेहनत करता है ताकि उसके अंडर जो प्रजा है वो खुश होना चाहिए। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारे अंडर जो है वो खुश हो जाए, वो सही मैनेजमेंट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट मैनेजमेंट क्या है। युधिष्ठिर महाराज हमको सिखा रहे हैं कि जब हम पूरे तरह से कृष्ण के सेवा में लगेंगे और हमारे जो अंडर हैं उनको भी कृष्ण के सेवा में लगेंगे, तब ऑटोमेटिकली सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। दैट इज द वे इट इज। जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन शुरू किया था, तो प्रभुपाद बोलते हैं आप लोगों को मीटिंग्स करना है, सब कुछ करना है, पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है मैनेजमेंट का, कृष्ण कथा करना है। हाँ, जब हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहेंगे कृष्ण के बारे में, बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज होता रहेगा। तो ये विश्वास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन का मैनेजमेंट का तरीका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन होना चाहिए। ये होगा, बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली प्लेस पर आएगा, राइट। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर सिखा रहे हैं व्हाट इज परफेक्ट मैनेजमेंट, राज्य को कैसे। इसलिए भागवतम पढ़ने से सब ज्ञान आता है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान, भागवतम पढ़ने से मैनेजमेंट करने का हर एक सीक्रेट प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। टेक्स्ट 5, संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीप आधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। News even reached the celestial planets about Maharaj Yudhishthir's worldly possessions, the sacrifice by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, and his fame, etc. तो महाराज युधिष्ठिर, जैसे प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य के एंड में बताया, परफेक्ट मैनेजमेंट। तो ये कला अगर हम सीखेंगे युधिष्ठिर महाराज से कि कृष्ण को हम संतुष्ट करेंगे, तो कृष्ण हमारी जिंदगी में सब कुछ देंगे। उसका प्रूफ क्या है, देखिए युधिष्ठिर महाराज ने निरंतर कृष्ण की सेवा किया, क्या क्या मिला उनको। हाँ, संपदो कृतवो लोका, उनका जो गुण है, उनका जो यश है, स्वर्गलोक तक पहुंच गया। उनका जो नाम है, प्रसिद्धि है। हाँ, और उनका जो धन है, इंद्र के जैसा उनका धन था। और उन्होंने जो यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, उसके वजह से उनको आगे का जो फ्यूचर डेस्टिनेशन वो परफेक्ट था। उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, परफेक्ट लेडी, परफेक्ट हाउसवाइफ, स्वयं लक्ष्मी देवी। उनके जो भाई, इतने शक्तिशाली भाई, ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं है। और उनका राज्य इतना विस्तार था, और पूरे धरती पे उनका राज्य था और यश था। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज का फोकस क्या था, ये सब इकट्ठा करने के लिए फोकस नहीं था। युधिष्ठिर महाराज का फोकस था कृष्ण को संतुष्ट करना है। कृष्ण की प्रसन्नता में लगे थे युधिष्ठिर महाराज। और कृष्ण किस में लगे थे, युधिष्ठिर का गुणगान बढ़ाने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की सेवा में लगे थे, और कृष्ण युधिष्ठिर की सेवा करते हुए युधिष्ठिर को जितना चाहिए, वो जो विचार नहीं कर सकते, उससे ज्यादा सक्सेस दे रहे थे। परपोर्ट, only a rich and a great man's name and fame are known all over the world, and the name and fame of Maharaj Yudhishthir reached the higher planets because of good administration, worldly possessions, glorious wife Draupadi, the strength of his brothers Bhima and Arjuna, and his solid sovereign power over the world known as Jambu Dweep. तो प्रॉपर बोल रहे हैं, जनरली जो बहुत रईस और शक्तिशाली व्यक्ति है, उसका ही यश, उसका ही जो नाम है पूरे दुनिया में फैलता है। युधिष्ठिर महाराज का यश और शक्ति इतना था, ये दुनिया में नहीं, तीनों लोकों में युधिष्ठिर का गुणगान हो रहा था। इतने महान बन गए युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास था। उनके जो संपत्ति है इंद्र से ज्यादा था। उनकी फर्स्ट क्लास पत्नी थी द्रौपदी, और उनके शक्तिशाली भाई भीम और अर्जुन, और पूरे जम्बू द्वीप,
पूरे ये धरती के वो अकेले सम्राट थे। Here the word loka is significant. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. तो यहाँ पे वर्णन आता है संपदा कृतवो लोको, कि युधिष्ठिर महाराज को जो संपदा है तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं लोक का मतलब है कि अलग अलग ग्रह है ये भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में। A person can reach them by dint of his work in his present life, as stated in Bhagavad Gita 9.25। तो ये सब लोगों को कैसे पहुंच सकते हैं? अगर ये जिंदगी में लोग अच्छा पुण्य कार्य करेंगे तो इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। नो फोर्सफुल एंट्रेंस इज अलाउड देयर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोगों में प्रवेश करने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य कर्म करेंगे तभी प्रवेश करेंगे, अपना फोर्सफुल एंट्री नहीं कर सकते बिना पुण्य का। द टाइनी मटीरियल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो लोक हैं, स्वर्गलोक हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, साइंटिस्ट इंजीनियर जितना भी प्रयास करे व्हीकल डिस्कवर करने के लिए, ये लोकों में उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। बॉर्डर पे इमिग्रेशन कड़ा है, एंट्री अलाउ नहीं करेगा। जैसे दूसरा कंट्री जाना है, पहला पैसा देखते हैं कितना है, वीज़ा देखते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो वैसे ही ये लोगों में भी प्रवेश करने के लिए करेंसी क्या है? पुण्य चाहिए। अगर पुण्य करेंसी नहीं है, पुण्य काम नहीं किया है, तो ये लोगों में प्रवेश नहीं होता। that is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो स्पेस व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो भी है स्पेस क्राफ्ट, उससे ये लोगों में पहुंच नहीं सकते। यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा और तपस्या और सेवा करना पड़ेगा, तभी हम योग्य बनेंगे। Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animal life, to suffer more and more the pangs of material existence, and that is also stated in Bhagavad Gita 16.19। पर जो पाप करते हैं जिंदगी के हर एक मोड़ पे, तो उनको पुण्य लोक तो मिलेगा नहीं, स्वर्ग लोक, ऊंचे लोग तो मिलेगा नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा? पशु योनि में उनको जन्म लेना पड़ेगा और बार बार उनको कष्ट भुगतना पड़ेगा। Maharaj Yudhishthir's good sacrifice and qualification was so lofty and virtuous that even the residents of higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them। तो युधिष्ठिर महाराज का गुण इतना था, इतना यज्ञ किया था, तपस्या किया था, इतना गुण उन्होंने प्राप्त किया था कि लोग स्वर्गलोक के वासी खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज कब पैर रखेंगे हमारे स्वर्ग पे और हमारे स्वर्ग को धन्य बनाएंगे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज का इतना गुणगान था, एक जगह पर रह के पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। जैसे मोदी का अभी ये चल रहा है, वोकल अबाउट लोकल, हमको अपना खुद का उगाना है इंडिया में, मेड इन इंडिया। तो एक्चुअली हमारा ये होना चाहिए, थिंक एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। एक जगह पे बैठ के कार्य करो, पर ऐसा कार्य करो कि पूरा दुनिया देखेगा क्या कार्य करें। तो युधिष्ठिर महाराज धरती पे बैठे थे, यहाँ पे बैठ के उन्होंने इतना अच्छा राज्य किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखा। तो उनका गुणगान सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ ये दुनिया में नहीं, तीनों जगत में उनका गुणगान होने लगा। लोगों को लगा कि राज्य करना है तो युधिष्ठिर जैसा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने एक चीज उनकी जिंदगी में पकड़ा था, भगवान के कृष्ण के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए अगर हम सही में हमारी जिंदगी में यश चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? युधिष्ठिर से हमको सीखना है परफेक्ट वे ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है? कृष्ण को केंद्र में रखते हुए मैनेजमेंट करेंगे, हमारा जो कार्य संभालेंगे, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। भगवान की कृपा से जो भी चाहिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति दुआ नीतिर मतिर्मम। तो कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो धन है, संपदा है, यश है, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। हम टेक्स्ट 6 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।